10। अब बात करेंगे बिठा के कैसे एक्सरसाइज करानी है उसके बारे में। जैसे पेशेंट को आपको बेड पर बिठाना है, कुछ एक्सरसाइज है जैसे बिठा के करानी है, वो आप सही तरीके से देखें और समझें। जैसे कि आपको पैर को ऊपर की तरफ उठाना है, पैर को ऊपर की तरफ उठाना है। पेशेंट अगर नहीं उठा पा रहा है तो आप उसको हाथ से अपना सहारा दे सकते हैं। आपको एक्सटेंशन कराना है लेग का, तो इस तरीके से आपको उठाते हुए लेके जाना है। अगर पेशेंट ताकत लगाता है तो उसको रेजिस्ट एक्सरसाइज करा सकते हैं। रेजिस्ट में ये होता है कि जैसे पेशेंट अभी ताकत लगा रहा है तो आप उसको रोकते हुए अंदर की तरफ अपोजिट रोकते हुए लेके जाएंगे। जैसे पेशेंट ऊपर उठा रहा है तो आपको हाथ से नीचे की तरफ पुश करते हुए लेके जाना है, पेशेंट से ताकत लगवानी है। इससे आपकी जो ताकत है जल्दी जल्दी बढ़ती चली जाती है। अब इसमें से ही एक स्टूल लेना है। ये एक्सरसाइज में स्टूल इस तरीके से एंकल के पास रखना है। एंकल जो फुट है आपका ऐसे लटकना चाहिए और फुट को ऊपर उठाने के लिए पेशेंट से बोलना है। अगर पेशेंट नहीं ऊपर उठा पाता है तो आपको अपने हाथ से सहारा देना है। इस तरीके से ऊपर की तरफ कम से कम 10 सेकंड होल्ड करते हुए लेके जाएं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बात करेंगे जो एंकल है आपका, जो टो है, टो को बाहर की तरफ निकालना है। इस तरीके से आप बाहर की तरफ लेके जाएंगे एक्सटर्नल साइड में। इसी तरीके से आपको कम से कम 5 से 10 सेकंड उसको होल्ड करते हुए धीमे धीमे लेके जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आपको अंदर लेके जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपकी जो बैठ के एक्सरसाइज हो गई। अब करेंगे खड़े होके। खड़े होके किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि पेशेंट के जो फुट ड्रॉप जिस लेग में है या दोनों लेग में है तो आपको उंगलियों को, फिंगर को लेग की इस तरीके से रगड़ते हुए जमीन से चलना है और पेशेंट को पकड़ते हुए ऐसे लेके जाना है। पेशेंट जैसे चल रहा है इस तरीके से आपको चलाना है। ध्यान रहे, इससे आपकी जो ट्यूबुलस मसल्स है ऊपर की जो आपकी मजबूत होता है, आपकी स्ट्रेंथ होती जाएगी और ट्यूबुलस मसल्स उसमें मजबूत हो जाएगी। आपको चलना है। ये कम से कम उसे पेशेंट को 100 मीटर के समथिंग चला सकते हैं। अब बात करते हैं मेन एक्सरसाइज के बारे में। जैसे कि मेन एक्सरसाइज, जैसे किसी पेशेंट को पेन रहता है बैक में, उसके कारण आपका फुट ड्रॉप हुआ है। जैसे कि पेन के कारण आकर आपका फुट ड्रॉप हुआ है तो उसको कैसे बंद करना है, पहले पेन को बंद करना है, उसके बाद आपका फुट ड्रॉप सही होता चला जाएगा। जैसे कि आपका पेन है तो उसमें आपको हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज करानी है। अगर कॉर्ड कंप्रेशन है उसकी भी हम बात करेंगे। जैसे हैमस्ट्रिंग जैसे कॉर्ड कंप्रेशन है उसमें पहले हैमस्ट्रिंग और काफ को स्ट्रेच इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें आपको पूरे लेग का स्ट्रेच कराना है तो इस तरीके से आप करा सकते हैं। घुटने को सीधा रखते हुए पंजे को आपको नीचे की तरफ खींचना है। इसमें आपके पूरे लेग में स्ट्रेच आएगा और आपकी जो मसल्स हैं, जिस मसल्स में स्वेलिंग है उसको किस तरीके से कम करना है इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको अपोजिट कराना है। उसके बाद नी को बेंड करते हुए अंदर की तरफ खींचना है। फिर एक लेग को सीधा करना है और दूसरे लेग को अंदर की तरफ बेंड करते हुए इस तरीके से लेके जाना है। अब पेशेंट को उल्टा लिटाना है। मेन एक्सरसाइज ये है कि जैसे कि आपका कॉर्ड कंप्रेशन अगर पेशेंट रहता है तो पेशेंट का कॉर्ड कंप्रेशन किस तरीके से बंद करना है, उसके बाद फुट ड्रॉप में जल्दी आराम मिलता है। कॉर्ड कंप्रेशन जैसे पोस्टीरियर साइड में तो आप इस तरीके से उसको पुश करते हुए हथेली से आपका जो पाम है ये स्पाइन पे रखना है। जहाँ से कॉर्ड कंप्रेशन हो रहा है एमआरआई के थ्रू देखकर उसको आप इस तरीके लेग को उठाते हुए पीछे से हल्का हल्का पुश कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे पैर को पुश करना है। इस तरीके से आप फुट ड्रॉप इसमें जल्दी आराम मिलता है। अब बात करेंगे एक्सीडेंटल केस में क्या करना है। एक्सीडेंटल केस में जैसे आपकी स्पाइन में क्रैक है या उसके कारण आपको फुट ड्रॉप हुआ है या पूरे पैर काम करना बंद कर गए हैं तो उसमें जो पहले एक्सरसाइज बताई है वो करें। ये एक्सरसाइज जो मैंने अभी लास्ट में कराई है ये एक्सरसाइज ना करें, इससे आपकी दिक्कत और बढ़ भी सकती है। डरे ना। फुट ड्रॉप जैसे आप जल्दी से जल्दी अगर एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं तो आपका फुट ड्रॉप सही हो सकता है और उसमें कंडीशन 100% में से 90% आपका फुट ड्रॉप सही हो जाता है।
और आप एक्सरसाइज कंटिन्यू करते रहें। भले ही आपकी एक्सरसाइज जैसे बीच बीच में छूटती है, तो कोशिश करें वो एक्सरसाइज आप 2 टाइम दिन में कर सकते हैं, और आपका फुट ड्रॉप जल्दी जल्दी आपका सही हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं इस तरीके की जानकारी आपको देता रहूं। जैसे कि पेशेंट ने मुझे कमेंट में फुट ड्रॉप के, कई सारे पेशेंट ने मुझसे पूछा कि फुट ड्रॉप हमें इन कारण हुआ है, इन कारण हुआ है। जैसे कि आज मैंने जो वीडियो बनाया है उनको देखते हुए बनाया है। जैसे कि आपको एक्सीडेंटल केस होता है, उसमें आपको ये सब जो मैंने लास्ट में बताया ये सब नहीं करना है। अगर आपका कॉर्ड कंप्रेशन है उसमें आप ये एक्सरसाइज करा सकते हैं, इससे आपका फुट ड्रॉप जल्दी कवर हो जाता है। एक्सीडेंटल केस में आपका 100% में से 70% चांस रहते हैं सही होने के, और कुछ कंडीशन होती है उसमें फुट ड्रॉप सही नहीं होता है। पर उस आपकी जो चाल है आप चल सकते हैं, वो आपकी चाल सुधर सकती है। वो आप किस तरीके से सुधारना है, वो एक्सरसाइज मैंने जो पहले बताई है वो आप एक्सरसाइज करते रहें, आपकी चाल थोड़ी बहुत चलने लायक आप हो सकते हैं।